हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अबे लवकुश, come here। ये बताओ भी। हाँ भाई साहब। मेरी बेटी कॉलेज गई। हाँ। और कॉलेज से अभी तक घर वापस नहीं आई। अरे बात क्या है बे? आप कहे परेशान होता है, जब कॉलेज गए हैं तो पढ़ाई जब खत्म हो तब यही है कि बस आधी पढ़ाई करके चली आवे। ठीक है लवकुश, हाँ। मैं थोड़ी देर यहीं पर बैठकर हाँ। उसका इंतजार करता हूँ। बहुत अच्छी बात, बैठिए। नमस्ते चाची। खुश रहो बेटा। लवकुश बेटे, कहिए। बेटे बताइए, हाँ हाँ, ठाकुर साहब है? हैं। चलिए मैं उनसे मुलाकात करती हूँ। आइए आइए, तुरंत आइए। ये बैठे हुए मिल लीजिए आप। कहिए सोमवती, हमारे पास इस वक्त आने का मतलब क्या है? ठाकुर साहब जी हाँ। ये बताइए, आपकी बेटी कॉलेज से आई कि नहीं आई? शोभावती, मैं अपनी ही बेटी का इंतजार बैठकर कर रहा हूँ। वो कॉलेज से अभी तक घर वापस नहीं है। वो आएगी नहीं? आएगी नहीं? हाँ। ये तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी बेटी कॉलेज से घर नहीं वापस आएगी? मेरी बात सुनिए। बोलो, क्या बात है? अरे किराने निकली बेहाया तुम्हारी, किराने निकली अरे बेहाया तुम्हारी, और कुछ ना शर्म खाई ये तो तुम्हारी, कुछ ना शर्म खाई। हुई है सयानी सुनो ठाकुर साहब। ये तो मैं जानता हूँ। अरे हुई है सयानी सुनो ठाकुर साहब, और जल्दी से कर दीजिए उसकी सगाई। ठाकुर साहब, किरण अब जवान हो गई है, अब वो अपने मन की काम कर रही है। कॉलेज जाती है पर कॉलेज नहीं पढ़ने जाती है, वो घूमती है इधर से उधर। शोभावती, ये तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हो? अरे नहीं झूठा इल्जाम सुता पर लगाओ, अरे नहीं झूठा इल्जाम अरे सुता पर लगाओ, और नहीं मेरी मर्यादा मिट्टी में मिलाओ। मिट्टी में मिलाओ, मिट्टी में मिलाओ, मिट्टी में मिलाओ, मिट्टी में मिलाओ, नहीं मेरी मर्यादा मिट्टी में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। ये बात मैं कैसे मानूं कि मेरी बेटी
मेरे साथ ऐसा कर रही है? बोल, तेरे पास सबूत क्या है? सगा सबूत नहीं मिला तो समझ ले, मैं तुझे इस दुनिया से उठा दूंगा। ठाकुर साहब, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोली हूँ और न झूठ बोलूंगी। आपके लिए ये बात जो कह रही हूँ, आपके हित के लिए कह रही हूँ। मैं आप तुम्हारी समझ बात को जाओगे मानता तो हूँ। अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो एक नौकरानी हूँ। मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। मैं सबूत चाहता हूँ। तुम्हारे पास सबूत क्या है? ठीक है, आप सबूत देखना चाहते हो? जी हाँ। लीजिए। ओहो, लवकुश, वीडियो चलता है का? अरे तो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। ई लौंडीवा कौनिया? कब? बड़ा अबे साले किरणवा है बे, हाँ? पागल हो गया है? अरे हम कहे दूसरा लौंडी है दिखाती है, लेकिन ये तो अपने घर की है यार। स्वभावती, क्या है ठाकुर साहब? वास्तव में मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता चला है और करता ही रहूंगा। तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। तुम मेरे यहाँ ईमानदारी से और लगन से काम करती हो, इसलिए तुम्हारी बात पर मुझे बिल्कुल भरोसा रहता है। ठीक है। लीजिए, तुम्हारी बात सत्य है। आओ जाओ, मैं तुम्हें कहता हूँ, यहाँ से जाओ सीधा बैंक में और 50,000 रुपए निकलवा कर लेकर चले जाओ। मैं अपनी बेटी किरण को बुलाकर उससे पूछता हूँ। जाओ तुम। ठीक है। लवकुश, बुलाओ शराब खोली किरण को। मैं उससे पूछता हूँ कॉलेज जाती है या कि यही पढ़ाई करती है। चल। ठीक है ठीक है, किरण दीदी आप तुरंत आ जाइए। पिताजी के चरणों में बेटी का प्रणाम। किरण, कहिए पिताजी। देख, मैं जो कुछ तुझसे पूछूंगा तुम्हें साफ साफ बताना है। अगर जरा सी झूठ बोली तो समझ ले कि तेरे बदन पर इतने हंटर चलाऊंगा कि तेरी चमड़िया बिल्कुल काले पड़ जाएगी। और प्यार करते है किसा किरण तू बता, प्यार करती है। और प्यार करती है किसा किरण तू बता, नाम उसका हमें तू बता दीजिए, रहने वाला कहाँ का? अरे वो छोकरा बात सच तो मुझसे बयां की। अरे खोरिन, वो लड़का कहाँ का रहने वाला है और उसका नाम क्या है? वो इस वक्त कहाँ पर रहता है? मेरी बात सुनिए पिताजी। बोल, क्या कहना चाहते हैं? नहीं इस तरह बापू हंटर चलाओ, नहीं इस तरह बापू हंटर। नहीं, हंटर नहीं, हंटर नहीं, नहीं इस तरह बापू हंटर चलाओ, नहीं मार कोड़ों से चमड़ी उड़ाओ, नहीं मार कोड़ों से चमड़ी उड़ाओ। अरे खोरिन, प्यार करती मैं शेखर से। शेखर? हाँ पिताजी, प्यार अबे लवकुश। करती मैं शेखर
शेखर से सही मैं बताऊं, नहीं कुछ छिपाऊं, नहीं कुछ। देख किरण, तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूं। यह तो दुनिया जानता है कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, प्यार तो हर इंसान में होता है। लेकिन किरण, यहां रही बात की मेरी मान और मर्यादा की। अगर तू शेखर का नाम भूल जाएगी। के ठेसर का है? ठेसर ना है। कहाँ ठेसर लेके आया अभी? कहा तो वहाँ ठेसर। शेखर 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 की बात हो रही है। अरे हम कहे ठरेसर गेहूं माड़े वाला। किरण, पिताजी, देख मेरे मान मर्यादा की बात है। अगर तू उसे छोड़ देगी, उसका नामो निशान भूल जाएगी, तो हम कहीं सा बढ़िया सा लड़का देखकर हम तेरी शादी कर देंगे और मेरी मान मर्यादा, मेरी इज्जत बची रहेगी। पिताजी, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शेखर का नाम नहीं भूल सकती पिताजी। लवकुश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। क्या करी हम? इसी वक्त इसके हाथ में हाथ कड़ी लगाओ। हाँ। और ले जाओ 4 नंबर कमरे में डाल दो अंधेरे में, और ना तो इसे कोई दाना देगा ना तो कोई पानी। ठीक है ठीक है, चलिए नमस्कार। जहाँ ना अब काला खाता हमारा तो बेचारी। अब मुझे सच में हथकड़ी लगाओगे भैया? क्या करूं, मैं तो एक नौका ठहरा, जितना कहेंगे उतना तो करना ही पड़ेगा, मेरा काम ही क्या है। चलिए मैं आपको कमरे में बंद करूंगा, अगर नहीं बंद करूंगा तो लगता है कि मुझे ही कमरे में बंद कर देंगे। चलिए मेरे साथ। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सितम। क्या बताऊं, हमारे अजय भैया मेरा इलाज करवाए, इलाज करवाने के बाद जो अस्पताल का खर्चा हुआ वो दे के चले गए। और ये मैं क्या देख रहा हूं कि मैं अजय भैया के घर आ चुका हूं, और ये भी देख रहा हूं कि दरवाजा खुला है, ना तो माताजी दिखाई दे रही हैं, ना तो अजय भैया दिखाई दे रहे हैं। आखिर गए तो गए कहाँ गए? शायद लवकुश को मालूम होगा। लवकुश को बुलाते हैं। लवकुश, ये भैया। लवकुश, भैया आप मुझे ये बताइए कहिए। कि यार मैं देख रहा हूँ कि अजय भैया का दरवाजा खुला हुआ है, हाँ हाँ। ना तो भैया दिखाई दे रहे हैं और ना माताजी दिखाई दे रही हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे गए हैं? अरे भैया, आपको क्या बताऊं भैया कि भैया कहाँ गए हैं। आपको बताऊंगा तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे भैया। यार लवकुश, तुम बताओ आखिर क्या बात है? भैया यह जो है ना अपने अजय भैया, वो कहीं दूर नहीं गए हुए हैं। तो वो कहीं दूर नहीं गए हुए हैं, वो सीधे गए हुए बाबू राय बहादुर सिंह के यहाँ। क्या करने गए हैं? अरे भैया की माँ का देहांत हो गया ना, भैया की माँ को कोई मार दिया जान से। भैया वहां पे बहुत गुस्से में गए हुए हैं,
इतने गुस्से में गए हुए हैं कि पूछो मत, ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ काम कर डाले। लेकिन लवकुश, हाँ भैया। तुम जिस राज बहादुर की बात कर रहे हो हाँ हाँ। वो कोई गैर नहीं है, हाँ भैया। बल्कि वो हमारे पिताजी हैं लवकुश। अच्छा भैया। और हमारे पिताजी बहुत खतरनाक इंसान हैं। हाँ हाँ। अगर अजय भैया उनके चंगुल में फंस जाएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा लवकुश। चलिए भैया चलते बचाने। तू मेरा साथ देगा, चल मेरे साथ। सबसे पहले अजय भैया को बचाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए। चल लवकुश। मेरे मालिक, जिस बहन के हाथ थी उस बहन का भी सहारा छूट गया। आज मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ मेरे मालिक। कौली गली गायो श्याम, कौली गली गायो श्याम, अकेले घरे जियारो न लागे। गौली गली गायो श्याम, अकेले घरे जियारो न लागे। मैं बिरहानी मन आस लगायो, मैं बिरहानी मन आस लगायो, आस लगायो। मैं बिरहानी मन आस लगायो, तड़पत हूँ दिन रे, तड़पत हूँ दिन रे, अकेले घर जियारो न लागे। या मेरे मालिक, मेरे साथ सीता बहन ने बहुत वफादारी की है। मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर के मेरे आँख का इलाज करवाई। क्या बताऊं, भूख प्यास से चले नहीं जा रहा है। बैठकर थोड़ी देर विश्राम करती हूँ। क्या बताऊं, मैं हवेली पर जा रही हूँ और मुझे देर भी हो गई है। मैं चल रही हूँ, सबसे पहले कुछ दूर चलती हूँ, उसके बाद लवकुश भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं लवकुश का पता करती हूँ। या मेरे मालिक, मैं क्या देख रही हूँ? ये तो जैसे हमारी मालकिन दिखाई दे रही हैं। और मेरी मालकिन होती तो इस हालत में कैसे होती? अरे बहन, क्या है बहन, बोलो। अरे मालकिन, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। शोभावती तू? हाँ मालकिन, मैं शोभावती हूँ मालकिन।
तू यहाँ कैसे आ गई? बोल। अरे मालकिन, मैं कैसे आ गई इसे पूछ के क्या करोगी मालकिन? नहीं, तू तो मेरे हवेली की नौकरानी थी, लेकिन तू यहाँ कैसे बिछड़ कर आ गई? बताओ ना कारण। अरे मालकिन, तुम्हें क्या पता है मालकिन क्या हुआ क्या नहीं? मुझे तो सब मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ मालकिन, और तुम्हारे परिवार के साथ क्या हुआ। बता तो सही, मैं भी तो जानूं। मालकिन, तुम्हारा परिवार कितना खुश था और उसी खुशी में आग लग गई मालकिन। बताओ। एक दिन की बात थी मालकिन जी। तुम्हारे 2 बच्चे थे। ये भी तुम्हें याद है कि नहीं मालकिन? मेरी याददाश्त सब खो गई थी, लेकिन तेरे बताने से मुझे याद आ रहा है। तुम्हारे बड़े बेटे का नाम अजय और छोटे बेटे का नाम शेखर था मालकिन। दोनों बच्चे को गोद में उठाकर गंगा स्नान करने के लिए चली गई थी। ये बात मुझे याद है, गंगा स्नान। उसी समय मालकिन, मैं आपके हवेली में झाड़ू लगा रही थी और महाराज तुम्हारे पति विक्रम सिंह हवेली में आराम कर रहे थे। तुम्हारे घर में एक मंत्री रहता था मालकिन, जिसका नाम राय बहादुर सिंह था। हाँ। वो आवाज लगाते आया और मैंने समझ नहीं पाई, मैं उसी पलंग के नीचे छिप गई। तो फिर क्या हुआ? राज बहादुर आया, महाराज विक्रम सिंह को गला दबा के हत्या कर। जी हमारे मालिक जी, अपने कानों से मैं क्या सुन रही हूँ? और क्या हुआ? उसके बाद वो तुम्हारा पीछा कर लिया मालकिन, जाके गंगा स्नान को पहुंचा और दोनों बच्चे को नहीं पाया। उसके पीछे पीछे मैं भी जा रही थी। दोनों बच्चे को नहीं पाया, तुम्हें पाके उसी दरिया में उठा के फेंक दिया। मैं दोनों बच्चे को ढूंढने लगी, पर मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उसी समय उसी मेले में हल्ला होने लगी और सब इधर से उधर भागने लगे। मैं घर को वापस आ रही थी हवेली को, तो मुझे तुम्हारा एक बेटा मिला जिसका नाम शेखर था। कहाँ है मेरा लाल? मैं उस बच्चे को उठाकर मैं सीधे हवेली नहीं गई मालकिन, मैं एक छोटी सी झोपड़ी बना के उसी में लेके उस बच्चे को परवरिश करने लगी। इस वक्त शेखर बेटा पढ़ लिख कर सज्ञान हो गया है और इंस्पेक्टर भी है। मालकिन, सिर्फ एक बात का गम है मुझे। बोलो। कि अजय मुझे नहीं मिला। मैं अजय की तलाश में बहुत घूम रही हूँ, पर अजय नहीं मिला। मालकिन, तुम कैसे बच गई? मालकिन, कैसे बच?
ये मालिक का लाख लाख शुक्र है, नौकरानी तू थी लेकिन बहुत वफादार थी, जो कि मेरे जिगर के टुकड़े को पाल पोस कर सयाना करके पढ़ाया लिखाया और एक सरकारी कार्यरत को पद पर रख दिया है तूने। मालकिन देखिए, इसमें रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा। तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके मालकिन चली जा। मैं वादा करती हूँ कि एक दिन तुम्हारे बेटे से मैं जरूर मिलाऊंगी मालकिन, जरूर मिलाऊंगी। ठीक है बहन, तू नौकरानी नहीं बल्कि मेरी सगी बहन हो। बहन हो। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर भूल नहीं सकती बहन। इसमें एहसान की क्या बात है मालकिन? अरे एहसान तो तुम्हें है, जो कि इस नौकरानी को कितना प्यार देती थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं तो एकदम बेचैन हो गई थी कि आज मेरी मालकिन होती तो मुझे कभी एहसास नहीं होने दी। बहन, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जा, क्योंकि अगर राज बहादुर सिंह आ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों क्या बताऊं, आज मुझे इतनी खुशी मिल गई कि मेरी मालकिन मिल गई और मेरी मालकिन के बच्चे शेखर मिल गए। सिर्फ दुख इतने हैं, अगर महाराज होते तो कितनी खुशी होती, अजय बेटे होते तो कितनी खुशी होती। लवकुश बेटा, कहिए चाची। बेटे हाँ हाँ, मैं चल रही हूँ हवेली पर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं समय से नहीं पहुंचूंगी तो राय बहादुर यही कहेगा कि पता नहीं कहाँ शोभावती चली जाती है। ठीक है चाची, चलिए चलिए।